आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद खलील अहमद शाह गिलानी। दोस्तों, इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको हज़रत विलायत अली शाह तबकाती मदारवी रहमतुल्लाह अलैह आपका ज़िक्र और आपकी सवाने उम्री बयान करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तज़किरा अल मुत्तकीन से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों के इल्म में इजाफ़ा होगा और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आप हज़रत विलायत अली शाह तबकाती मदारवी रहमतुल्लाह अलैह आप करीमुल नफ्स सलीमुल तबा बुज़ुर्ग थे। एक मरतबा हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार क़ुद्दस सिर्हुल अज़ीज़ के उर्स शरीफ में हाज़िर थे। तकिया शेर अली शाह में क़याम था। एक रात मौका पाकर इनकी सवारी का बेश कीमत घोड़ा चोर ले गए और चाहा कि रातों रात किसी ऐसी जगह पर ले जाएं कि जहां से कोई सुराग ना लग सके। इस घोड़े को हर चंद दौड़ाते रहे और तरारा देते थे, लेकिन अपने आप को मकनपुर आबादी में ही पाते थे। चोर सारी रात घोड़े को लेकर फिरते रहे, लेकिन आखिरकार मकनपुर में ही अपने आप को पाते। जब रात तमाम होने के करीब आ गई तो उन्होंने गिरफ्तार हो जाने के डर से उस घोड़े को छोड़कर फरार होना चाहा, लेकिन इन पर ऐसी थकन सवार हुई कि कदम ना उठा सके और नाबीना हो गए। आखिर इन्हें ख्याल आया कि ये सब इसका असर है और नतीजा है कि आन जनाब विलायत अली शाह साहब के घोड़े को हमने चुराया है। लिहाजा इस शास्ता घोड़े की लगाम पकड़कर गिरते पड़ते हजरत की खिदमत अक़दस में पहुँचे और आपके कदमों में गिर पड़े और गुनाह की माफ़ी चाही। आपने सबसे तौबा कराई कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। तौबा के बाद फरमाया कि ये घोड़ा तुम्हारे हवाले किया जाता है इसलिए कि तुमने इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ उठाई। आपके इस इरशाद से चोरों की बिनाई वापस आ गई, लेकिन घोड़ा लेने से इनकार कर दिया और माजरत चाही, लेकिन इनकी ये माजरत आपने कबूल नहीं फरमाई और घोड़ा इन्हीं को दे दिया। आपका आस्ताना बसिमरा मुल्के मेवात में है। बसिमरा मुल्के मेवात में ज़ियारत गाह बन गया है। रमज़ू शाह मौजूदा शहजादा नशीन दरगाह मिश्रा का बयान है कि हज़रत शाह विलायत तबकाती ने तरबियत मौज़ा सरोई तहसील बल्लभगढ़ में उस वक़्त वहाँ के सुरखैल कलंदरां से पाई। दोस्तों, शायद मैंने पहले भी बताया था कि कलंदर ये ओहदे हैं, ये कोई ज़ात नहीं है, ओहदे हैं। ये कलंदर, मदार, अब्दाल, गौस, ये जो है ना एक ओहदे हैं। इसके बाद वो मौज़ा धलावट तहसील नौ ज़िला गुड़गामा छोटे शाह के यहाँ हाज़िर हुए, जो हज़रत मियाँ राज शाह सूंद मतूफ़ी 1306 हिजरी के तरबियत याफ्ता थे। इनकी खिदमत गुजारी की। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ
तो इन्हें ख्याल हुआ कि शायद इन्हीं को शाहजी का जानशीन बनाया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। ये वहाँ से इस्तंजा के इरादे से लोटा लेकर निकले और कोहे अरावली ही में रिहाइश इख्तियार फरमाई। शमस खान बिस्मरा का बाशिंदा को अरवाली खोड़ बसी किसी काम से आया। इन्हें एक वजी और बारो बुजुर्ग दिखाई दिए। इनकी खिदमत में हाजिरी दी। खैरो आफियत के बाद इधर उधर की बातें हुई। अब शमस खान वो नहीं रहा था जो बसिमराम से चल कर आया था, बल्कि इसकी काया पलट चुकी थी। इसने बेताबी से इन बुजुर्ग की खिदमत में ये दरख्वास्त पेश की, हज़रत आप हमारे गांव चलें, वहाँ मुझे भी फ़ायदा होगा और मेरे साथ साथ अहले बस्ती और इसका माहौल भी मुस्तफ़ीद होगा। यही थे शाह विलायत तबकाती। शमस खान की गुजारिश रायगा ना गई, बल्कि शाह साहब ने वादा फरमा लिया, अच्छा हम वही चलेंगे जहाँ तुम चाहते हो। शमस खान ने कहा, हजूर ये ऊँटनी हाज़िर है। शमस खान ने कहा कि सरकार ये ऊँटनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपने फरमाया तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। उस वक़्त आप एक बड़े पत्थर पर तशरीफ़ फरमा थे जो तकरीबन 1.5 गज़ लंबा और 1 गज़ चौड़ा और 1 फीट से ज़्यादा मोटा था। आप उस पर सवार होकर बसिमरा शमस खान से पहले पहुंच गए। दोस्तों, जो वो पत्थर जिसके ऊपर बुजुर्ग बैठे हुए थे, वही पत्थर पे सवारी की और वही पत्थर ही चल दिया। बसिमरा के शुमाल जानब एक तालाब है, वहाँ रिहाइश पसंद की। वो पत्थर जिस पर सवार होकर आप बसिमरा पहुँचे, अब भी आपकी खानकाह में मज़ार से मगरबी जानब दलान में ज़मीन पर बिछा हुआ है। उसको लोग देखने के लिए भी जाते हैं दूर दूर से। वो पत्थर जिस पर वो बुजुर्ग बैठ कर आए थे, और वो 1.5 गज मसलन ना काफ़ी बड़ा चौड़ा पत्थर है, वो आज भी वहाँ पे मौजूद है आपके मज़ार के पास। एक भारी भरकम शख्स बाइत्मीनान इस पर नमाज पढ़ सकता है। एक अच्छा खासा जवान और भारी भरकम बंदा उसके ऊपर नमाज पढ़ सकता है, इतना बड़ा पत्थर है। हज़रत शाह विलायत तबकाती जब बिस्मिरा पहुँचे तो जिस तालाब की जानब शर्क आपने रिहाइश फरमाई, उसके जानब गरब एक गार था। उसमें एक बुजुर्ग थे। आपने इन्हें इस गार में से निकाला। ये शाह शीश अलैहिर्रहमा थे। वहीं इनकी वफ़ात हुई। मज़ार भी उसी जगह है, यानी तालाब के जानब गरब। तारीख़ वफ़ात मालूम ना हो सकी। हज़रत शाह वलायत तबकाती की तारीख़ वफ़ात भी महजूल है, मगर इस कदर तय है कि आपकी वफ़ात अपने रूहानी मरकज़ खानकाह मदारिया मकनपुर में हुई और तदफीन मौज़ा बसिमरा में वाक़ हुई। आपके फैज़ो बरक़ात से बसिमरा का माहौल बक्का नूर बन गया। आपकी खानकाह आपके बाद मंदरजा झैल बुज़ुर्गों के ज़रिए आबाद रही और अब भी आबाद है। और उन बुज़ुर्गों के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि जिन बुज़ुर्गों के ज़रिए ये सिलसिला चला आ रहा है, और वो वहाँ के गद्दी नशीन, आप कह लें कि वो गद्दी नशीन रहे। जनाब गरीब शाह साहब, गुलाब शाह, हैदर शाह, हुसैन शाह मतूफ़ी 1299 हिजरी, रोशन शाह, मोहब्बत शाह मतूफ़ी 1949 इसरोई, रमजू शाह विलादत अंदाज़न
1348 मौज़ा गुड़गांवा ज़िला भरतपुर में हुई। मौजूदा शहजादा नशीन गो तालीम याफ्ता नहीं मगर मेहनत और रियाजत की है। राकम को इनसे मुलाकात का शरफ हासिल है। मुसन्नफ़ जिसने ये किताब लिखी है वो कहता है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई है और पढ़े लिखे ना होने की वजह से फिर भी आप एक कामल दरवेश हैं। ये इन्होंने किताब में हवाला दिया है 1978 का। 1978 में इनकी कोई उनसे मुलाकात हुई है। हाशिया है नीचे इसके, कस्बा बशिमरा तज़किरातुल मुत्तकीन में इसे शीन मुजमा के साथ लिखा है, मगर मेवात में सीन महमला के साथ ही रेंज है। ये जगह कोसी कलां ज़िला मिथरा के शुमाल मशरक में तकरीबन 8-9 मील के फासले पर है। बहुत बारौनक और खुशहाल और बुर्ज में होने के बायस बड़ा सुंदर गांव है। यहाँ पर जी लगता है। शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ के लोगों ने 1200 बीघा ज़मीन इनके मुसारफ खानका के लिए वक़्फ़ कर दी। अब भी इसकी आमद मुख्तलिफ गाँव से आती है। तज़किरा अल मुत्तकीन फ़ी ज़िक्र खुलफा सैयद बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, बुज़ुर्गों की सवाने उम्री और बुज़ुर्गों के हालात ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह से दर्जा ब दर्जा मैं आपको बताता रहूँगा। मौजू मेवात के बुज़ुर्ग, मेवात में आने वाले सादात और उलमाए कराम, सूफिया कराम, उनका ज़िक्र मौजू है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आगे फिर और किसी बुज़ुर्ग का वाक़या पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्तों के इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन और दुनिया दोनों बेहतर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन और दुनिया में कामयाबियाँ व कामरानियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।